Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our science book by Coral Publishers. And the name of the book is Periwinkle, a book of science and life class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Learning outcomes. Discuss the different parts of the human body. Describe importance of exercise and correct postures. Describe food for health. Discuss good eating habits. इस सब टॉपिक्स पर हम अपने इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी। वी आर ह्यूमन बीइंग। हम सब क्या हैं? हम सब इंसान हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग शरीर के अंग होते हैं हमारे, जैसे कि हैंड्स, लेग, आईज, ईयर, टीथ, टंग, हार्ट एंड स्टमक। द ह्यूमंस आर मैमल्स। ह्यूमंस क्या हैं? वो मैमल्स हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। हम सब की जो बॉडी है वो किससे ढकी हुई है? स्किन, जिसे हम त्वचा कहते हैं। द स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच। स्किन क्या है? एक ऑर्गन है टच का। इट इज अ सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स है, ये हमें बताता है कि कोई चीज ठंडी है, गर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है या फिर स्मूथ है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी सेंस थिंग्स अराउंड अस विद आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने आसपास की चीजों को सेंस करते हैं, किससे? अपने सेंस ऑर्गन्स से। वी सी विद आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपनी टंग से चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, अपनी नोज से स्मेल करते हैं और अपनी स्किन से क्या करते हैं? चीज़ों को फील करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोन्स एंड मसल्स के बारे में। इफ़ यू प्रेस योर आर्म, अगर आप अपनी आर्म को प्रेस करेंगे तो आप फील करेंगे कि कोई कुछ चीज़ हार्ड है। वो हार्ड चीज क्या है? बोन, हड्डी है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। सम ऑफ देम आर लॉन्ग एंड अदर आर स्मॉल। कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। कुछ बोन्स थिक होती हैं और कुछ बोन्स कैसी होती हैं? थिन होती हैं। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट, वो जगह जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। All the bones and joints in our body form a framework. सभी हड्डियां और जॉइंट मिलकर हमारी बॉडी का क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। और यही फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। मसल्स और बोन्स एक साथ वर्क करती हैं जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है मूव करने के लिए। मसल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। मसल्स सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं। बोन्स आर कवर्ड विद मसल्स, और सभी बोन्स किससे कवर्ड है? मसल्स से कवर्ड है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में। मसल्स हेल्प मेंटेन शेप ऑफ आवर बॉडी। मसल्स हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। सो वी नीड कीप आवर मसल्स स्ट्रांग। तो हमें हमारी मसल्स को स्ट्रांग रखना चाहिए। एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए। वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। ये सब क्या है? कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। योगा ऑल्सो कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, और योगा भी हमारी मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखता है। करेक्ट पॉस्चर्स। Posture is the position in which we keep our body when we sit, stand or walk. Posture क्या है? एक वो तरीका है, वो पोजीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं? जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं। तो सही पोस्चर में खड़ा होना, बैठना, चलना, ये सब क्या करता है? हमारी बॉडी को करेक्ट शेप देता है। Always stand erect with your back straight. हमेशा जब आप खड़े हो तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। फीट अबाउट 6 इंचेस अपार्ट। पुट द वेट ऑफ द बॉडी ऑन योर फीट। अपनी बॉडी का सारा भार अपने फीट पर डालिए, ना कि अपने टोज और हील्स पर।
ऑलवेज सिट अप विद योर बैक स्ट्रेट एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जब आप बैठे तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और अपने फीट को ग्राउंड पर फ्लैट रखिए। वाइल वॉकिंग योर बैक शुड बी स्ट्रेट। जब आप चलें तो आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने हाथों को फ्रीली बिल्कुल आराम से खुला छोड़ दीजिए स्विंग होने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फूड फॉर हेल्थ। सीरियल्स, कुकिंग ऑयल, बटर, घी, नट्स, पोटैटोज गिव अस एनर्जी। सीरियल्स, कुकिंग ऑयल, बटर, घी, पोटैटो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं काम को करने के लिए और खेलने के लिए, तो इसीलिए ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। पल्सेस, मीट, एग और मिल्क ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। दे गिव आवर मसल्स स्ट्रेंथ एंड मेक देम स्ट्रांग। हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, इसीलिए ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। फल, सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती है, इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ये आसानी से चीज़ों को जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो पानी की सहायता से आसानी से बॉडी से बाहर हो जाता है। गुड ईटिंग हैबिट। अब हम गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करिए। ईट ओनली एज मच फूड एज योर बॉडी रिक्वायर। उतना ही खाना खाइए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर है। ज़्यादा खाना खाने से क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे, आपकी बॉडी क्या होगी? फैट हो जाएंगे आप। ईटिंग लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी मेक्स यू वीक। अगर आपकी बॉडी को जितना खाने की आवश्यकता है, अगर आप उससे कम खाएंगे तो आप क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। ईट ओनली एट फिक्स्ड आवर्स। फिक्स्ड आवर पर खाना खाइए। अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, आफ्टरनून में लंच और रात को डिनर टाइम से करना चाहिए। हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। बासी और खराब खाना खाने से आप बीमार हो सकते हैं। हमेशा ढका हुआ खाना खाइए। अनकवर्ड फूड इज एक्सपोर्ड में हैव जर्म्स। और जो खाना ढक के नहीं रखा जाता उसमें बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं। धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर अपना खाना खाइए। खाना हमेशा साफ बर्तनों में बनाना चाहिए और साफ ही प्लेट में खाना चाहिए। ड्रिंकिंग क्लीन सेफ वाटर। साफ और शुद्ध पानी पीजिए। व्हाट डू यू डू टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। अपने दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे। अच्छे से अपने ब्रश करिए टीथ को और दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से बचिए, चॉकलेट, कैंडीज और मीठी ड्रिंक से। यूज सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश टू ब्रश योर टीथ। क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर। जब आप ब्रश करें तो टंग क्लीनर से अपनी टंग को भी साफ करिए। टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाइए। जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाइए जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट भरपूर मात्रा में हो। Now time for wrap up. The eyes, ear, nose, tongue and skin are sense organs. Our body is made of bones and muscles. Our body has 206 bones which form a skeleton to give the body a shape. A joint is a place where 2 bones meet. Our body has 600 muscles together with bones help it move. Rest of the part you have to read by yourself. Now time to check your progress. Exercise A. Tick right the correct option. Which of the following helps us feel? Nose, tongue, skin. किसकी हेल्प से हम फील करते हैं? तो सही आंसर है स्किन। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ। वो जगह जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मसल्स, जंक्शन या जॉइंट। तो सही आंसर है जॉइंट। द ह्यूमन बॉडी हैज। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 204, 206 या 205। तो सही आंसर है 206। Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise B.
fill in the blanks with the appropriate words given in bracket। अब आपको fill in the blanks करनी है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर। नंबर 1, डैश गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। बटर या मीट, कौन हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए? तो सही आंसर है बटर, BUTTER, बटर। नंबर 2, एग्स आर डैश फूड आइटम। एग्स कैसे फूड आइटम है? बॉडी बिल्डिंग या एनर्जी गिविंग? तो सही आंसर है बॉडी बिल्डिंग। नंबर 3, करेक्ट postures गिव डैश शेप टू आवर बॉडी। प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो सही आंसर है प्रॉपर। Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. State whether true or false. अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सही है या गलत। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी स्ट्रांग। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी। मसल्स गिव मूवमेंट टू आवर बॉडी। मसल्स हमारी बॉडी को मूवमेंट देती हैं। तो बताइए ये सही है या गलत? ये सही है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी। वी शुड स्विंग आवर आर्म्स फ्रीली व्हाइल वॉकिंग। जब हम वॉकिंग करें तो हमें अपने हाथों को खुला छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर भी टी लिखूंगी। फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। फल हमें बीमार होने से बचाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर भी टी लिखूंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.